जब लोगों के सब्र का बांध टूटा तो तथाकथित मस्जिद जो थी कहाँ गई साहब? ईद का भी पता नहीं चला साहब, वो पान में था, आज 22 है। केजरीवाल जी, आपको बताना चाहता हूँ कि ना शाहीन बाग बचेगा ना बचेगी ज्ञान व्यापी मस्जिद। अयोध्या में जमी दो की थी, क्या तैयार है ज्ञान व्यापी को भी उसी तरीके से करने के लिए? दोनों हाथ उठा के बताइए। मैं पूछना चाहता हूं भाई, आपको कानून पर विश्वास नहीं, आपको कोर्ट पर विश्वास नहीं, आपको पुलिस पर विश्वास नहीं, आपको संविधान पर विश्वास नहीं, तो जिस पे विश्वास है पाकिस्तान चले जाओ ना फिर भाई, चले जाओ ना, कहे बदल बने हुए हो साहब। देखिए साहब, उन्हें मैं एक बात समझा देना चाहता हूं, उन्हें समझ जाना चाहिए और उस दिन समझ जाना चाहिए था कि जब 92 में सन 92 में एक खंडर रूपी मस्जिद को जमीन पर ध्वस्त किया था, तब समझ जाना चाहिए था, समझ जाना चाहिए था देश किस तरफ जा रहा है, समझ जाना चाहिए था कि कार सेवकों ने जिस खंडर रूपी मस्जिद को आज ध्वस्त किया है, अब हिंदुस्तान इस तरीके की मस्जिद एक भी नहीं छोड़ने जा रहा है साहब। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, अगर 92 में अयोध्या में रामलला जी तिरपाल में बैठे थे और तिरपाल में बैठे हम सैकड़ों साल से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो लड़ाई लड़ते 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 रामलला तिरपाल में बैठे रहे और एक दिन जब आया तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया, और जब लोगों के सब्र का बांध टूटा तो तथाकथित मस्जिद जो थी कहाँ गई साहब? ईद का भी पता नहीं चला साहब, वो पान में था, वो पान में था, आज 22 है, आज 22 है, और 92 से डबल ताकत के साथ ये युवा यहां बैठा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ओवैसी जैसे लोगों को समझाना चाहता हूं, आप लोग कहते हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद से लोगों को समझाना चाहता हूं, आप लोग कहते हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर जो तथाकथित मस्जिद है उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मैं जानता हूं आप क्यों कहते हैं उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहां तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहां तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं, जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं और इसी जैसे लोगों को चेताना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आज भगवान रामचंद्र जी का मंदिर, हमारे रामलला का मंदिर अयोध्या में तेजी से बन रहा है। आप चिंता मत करो, ज्ञान वापी का भी असली रूप जल्दी सामने फिर से होने चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार, केजरीवाल की सरकार, शाहीन बाग से बुलडोजर वापस कर सकती है, क्योंकि शाहीन बाग में वो जानते हैं वो देश विरोधी ताकतों को चलाना चाहते हैं, वो जानते हैं कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो शाहीन बाग में बैठी हुई है, और केजरीवाल जैसे लोग जो देश विरोधी गतिविधियों में, आतंकवादियों के साथ गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, वो अपने उन आकाओं का, अपने उन रिश्तेदारों का जो अवैध रूप से बने हुए घर है, जहां असला पाया जाता है, जहां अफीम पाई जाती है, जहां से देश विरोधी ताकतें देश के विरोध में काम करती हैं, और केजरीवाल जी आप वहां से एमसीडी का बुलडोजर वापस करा देते हैं। आप वहां से बुलडोजर चलने के बाद
वापस करा देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं केजरीवाल जी, और आपको बताना चाहता हूं ओवैसी जी, आप सुन लेना, कान खोल के सुन लेना, ना शाहीन बाग बचेगा और ना बचेगा। केजरीवाल जी आपको बताना चाहता हूं कि ना शाहीन बाग बचेगा, ना बचेगी ज्ञान व्यापी मस्जिद, किसी कीमत पर नहीं बचेगी। ये मस्जिद है ही नहीं, मंदिर हुआ करता था, दीवारें चुनकर उसे मस्जिद का रूप दे दिया गया। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं दोस्तों कि रामलला मंदिर में आए हैं, और रामलला मंदिर में आए हैं, एक लड़ाई खत्म हुई है। अब बाबा विश्वनाथ की बारी है, ज्ञान वापी पर भी चढ़ाई है, ज्ञान वापी पर भी चढ़ाई है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से देश विरोधी ताकतें हिंदुस्तान को चलाती थे, आज फर्स्ट है, आज वो नए नए हथकंडे अपना रही है। नए नए हथकंडों को अपनाकर वो कह रहे हैं कि देश में कुछ ना कुछ होना चाहिए। कभी दंगा होता है, कभी हनुमान चालीसा पर विवाद होता है, कभी राजस्थान में आप चले जाइए, अगर वहां हिंदू यात्रा निकालेंगे तो पथराव होता है। नए नए हथकंडे अपना रही है, नए नए हथकंडों को अपनाकर वो कह रहे हैं कि देश में कुछ ना कुछ होना चाहिए। कभी दंगा होता है, कभी हनुमान चालीसा पर विवाद होता है, कभी राजस्थान में आप चले जाइए, अगर वहां हिंदू यात्रा निकालेंगे तो पथराव होता है। दिल्ली में यात्रा निकालेंगे, हनुमान जी की यात्रा निकलेगी तो पथराव होता है। क्या आप ऐसा हिंदुस्तान में चाहते हैं क्या? आप बताइए, चाहते हैं क्या? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज हम एक ही संकल्प लेके जाएंगे। तथाकथित मस्जिद अयोध्या में जमी दो की थी, क्या तैयार है ज्ञान व्यापी को भी उसी तरीके से करने के लिए? दोनों हाथ उठा के बताइए। तो बस यही कहना चाहता हूं कि 92 में अयोध्या तथाकथित मस्जिद गई, अब 22 में तथाकथित ज्ञान व्यापी जाएगी। ये आपसे कहने आया हूं। और आज महाराणा प्रताप जी के जन्म दिवस पर आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, मजबूती से रहिए, इकट्ठे रहिए। आपका भाई कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेगा। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। अब माल्यार्पण का कार्यक्रम। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।